तो डेज़ी क्रोशे करने के लिए आज मैं यूज़ करने वाली हूँ 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न इन वाइट, ग्रीन एंड येलो कलर्स। आप चाहो तो अलग कलर कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हो। और फिर यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक नीडल, एक 2.5 mm का क्रोशे हुक, थोड़ी सी स्टफिंग एंड सिजर्स। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको फ्लावर का ये सेंटर पार्ट कैसे क्रोशे करना है। आपको इसी को ना ग्रीन कलर में भी रिपीट करना पड़ेगा। सो पहले अपना येलो वाला यार्न लीजिए या जो आपको मिडिल पार्ट में रखना है वो, और फिर इसके एक मैजिक रिंग बना लीजिए और कर दीजिए चेन 1। तो हमारी मैजिक रिंग तो रेडी है और सिक्योर भी कर दिया हमने चेन 1 से। अभी हमें इस रिंग में करने हैं 6 सिंगल क्रोशेस। तो ये हो गया हमारा पहला सिंगल क्रोशे, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ। 6 सिंगल क्रोशेस होने के बाद हमें इस यार्न टेल को पुल करके मैजिक रिंग को क्लोज कर देना है। और फिर हमने जो यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था ना हमारा, उसी में अपने हुक को इंसर्ट करना है और यहाँ पे और एक सिंगल क्रोशे बनाना है। सेकेंड राउंड के लिए हम लोग हर एक स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे। इसी स्टिच में वापस जाके हमें करना है हमारा सेकेंड सिंगल क्रोशे। अगर आप चाहो तो इसे स्टिच मार्कर से मार्क भी कर दें, तो आपको याद रहेगा कि अपने सेकेंड राउंड कहाँ से स्टार्ट किया था। ऐसा आपको सेम रिपीट करते जाना है। नेक्स्ट स्टिचेस में भी हम 2 सिंगल क्रोशे पर स्टिच करेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया, सब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेज लास्ट में होने चाहिए। एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, फिर थर्ड राउंड के लिए हमें फिर से जहाँ पे हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था उसमें हुक को इंसर्ट करना है और 1 सिंगल क्रोशे करके इस स्टिच को मार्क कर देना। ये हमारी थर्ड राउंड की फर्स्ट स्टिच है, तो इसे मार्क कर दिया मैंने। और नेक्स्ट जो स्टिच है हमारा, उसमें हमें करने हैं 2 सिंगल क्रोशेस, मतलब हम यहाँ पे कर रहे हैं एक इंक्रीज़। ओके, इन द सेम स्टिच मैंने 2 सिंगल क्रोशे किया, मैं वापस से दिखा रही हूँ। नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट स्टिच पे हम करेंगे इंक्रीज़। तो ये पैटर्न होगा सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, यहाँ पे सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, यहाँ पे सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, फिर लास्ट तक आपको यही करना है। मैं लास्ट में बताती हूँ आपको। तो थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इस राउंड के एंड में ना आपके पास होने चाहिए 18 सिंगल क्रोशेस। सो काउंट कर लीजिएगा और फिर स्टिच मार्कर को रिमूव करके हम लोग हमारी फोर्थ जो राउंड है उससे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, इसे मार्क कर दीजिए। फिर वापस से नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। तो ये हो गए हमारे 2 सिंगल क्रोशेज इन ईच स्टिच। फिर हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे एक इंक्रीज़, तो 1 और 2। तो ये पैटर्न हो गया हमारा 2 सिंगल क्रोशेज एंड इंक्रीज़। ओके, यहाँ से पूरा यहाँ तक एंड तक सेम रिपीट करते जाना है। मैं आपको राउंड के एंड में मिलती हूँ। तो फोर्थ राउंड के एंड में आपके पास ना 24 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए, काउंट कर लीजिएगा। फिर स्टिच मार्कर को हम रिमूव कर देंगे और जहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था ना फोर्थ राउंड का, वहाँ पे हुक को इंसर्ट करके कुछ इस तरह से एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, और फिर आपको यहाँ पे यार्न को कट कर देना, ज़्यादा लंबी टेल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे इसे थोड़ा पीछे ले लेते हैं इस तरह से। हुक को फिर से उसी स्टिच में इंसर्ट करना है फर्स्ट वाले, और इस यार्न को पीछे खींच लेना है। ओके, ऐसा ही आपको सेम ग्रीन यार्न से भी रिपीट करना है। तो हमारे पास अभी ग्रीन एंड येलो कलर का ये है मिडिल पार्ट फ्लावर का। सो हम कुछ इस तरह से लाइक दोनों के बैक फेस करके रख देंगे और फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर भी ग्रीन वाले के भी लास्ट स्टिच में इंसर्ट कर दूँगी मैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, मतलब ये दोनों जॉइंट हो गए अभी। ओके, और आपको अपना वाइट कलर या जो भी आपको ये पेटल्स बनाने के लिए कलर यूज़ करना है वो चूज़ कर लेना है। और फिर इसे वाइट कलर के यार्न को ना हम जॉइंट करेंगे इसी जगह पे जहाँ पे मैंने हुक को इंसर्ट कर रखा है। ऐसे आपको यार्न को पकड़ना है और एक लूप बना के पुल कर लेना है, दोनों से, ग्रीन से भी एंड येलो से भी। और फिर यहाँ पे हम कर देंगे चेन 3, तो 1 2 एंड 3। इस यार्न को, वाइट यार्न को भी पुल करके ना इस दोनों के बीच ही आप इंसर्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें करने हैं 3 ट्रबल क्रोशेज। ट्रबल क्रोशे करने के लिए पहले आपको 2 बार यार्न ओवर करना है और फिर नेक्स्ट स्टिच में दोनों के, येलो भी एंड ग्रीन भी, दोनों पार्ट्स में इसे अंदर ऐसे करके पुल अप अ लूप, फिर पुल थ्रू 2 एंड लास्ट में पुल थ्रू 2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रबल क्रोशे। अभी इन द सेम स्टिच हमें और 2 बनाने हैं। सेम प्रोसीजर है, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर ट्वाइस, सेम स्टिच, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2।
तो ये हमारा फर्स्ट ट्रबल क्रोशे क्लस्टर बन के रेडी है। अभी हमें ना क्या करना है, 3 चेन्स बनाने हैं यहीं पे, और नेक्स्ट स्टिच में हम कर देंगे एक स्लिप स्टिच। दोनों में से लेना है आपको, याद रखिए, स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर वापस से ना आपको यहाँ पे करना है चेन 3, तो 1 2 एंड 3, और नेक्स्ट स्टिच में आपको वापस से 3 ट्रबल क्रोशेस बनाने हैं, यान ओवर ट्वाइस। वापस से देख लीजिए, मैं दोनों पार्ट्स में से ही ले रही हूँ, येलो भी एंड ग्रीन भी। फिर उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे पुल थ्रू 2। ये हमारा फर्स्ट ट्रबल क्रोशे बन गया। वापस से आपको नेक्स्ट उसी स्टिच में और 2 बनाने हैं, तो उसी स्टिच में आपको और 2 ट्रबल क्रोशेस बनाने हैं। ये मेरा सेकंड हो गया और ये थर्ड। फिर वापस से हम कर देंगे चेन 3, 1 2 3 एंड नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। ओके, तो हमारे 2 पेटल्स रेडी हो गए हैं। आपको और पेटल्स बनाने हैं यहाँ तक, और फिर ना हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो मैं यहाँ तक पेटल्स बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8 पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी मैं ये जो यार्न टेल्स है ना, उसको भी फ्लावर के अंदर ही इंसर्ट कर दूँगी, और थोड़ी सी स्टफिंग भी डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्टफ़ दिखे, ज़्यादा भी स्टफ़ नहीं करना आपको। बस इतना ही। फिर वापस से आपको ऐसे ही ना नेक्स्ट पेटल्स भी कंप्लीट कर लेने हैं, और बस 4 ही पेटल्स बनाने वाली हूँ मैं। तो हमारे पास लास्ट में ना 12 पेटल्स होने चाहिए इन टोटल। ये लास्ट पेटल बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पेटल बनाया था ना, हमारा फर्स्ट पेटल, वहाँ पे हमें हुक को इंसर्ट करना है दोनों तरफ से, और बना देना है 10 स्लिप स्टिच। यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद हमें ना वर्क को कुछ इस तरह से उल्टा करके यहाँ पे एक चेन करना है, और यार्न को यहीं पे कट कर देना है। सो ये हो गया हमारा फ्लावर, डेज़ी फ्लावर बन के रेडी। अभी बस इस यार्न टेल को मैं हाइड कर दूँगी यूजिंग द नीडल, और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट किचन में इसे सिल भी सकते हो, और नहीं तो आप एज अ हेयर टाई भी यहाँ पे अगर हेयर टाई स्टिच करके लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फिर इसे हाइड कर देंगे हम अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको कुछ ट्यूटोरियल चाहिए किसी चीज़ का वो भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।